सार्वभौम निज रससार संपन्न अभूतपूर्व रसरूप लाक्षण्य संपन्न ये सुंदर भागवत कथा सत्र का अनुपम समायोजन इस अमृतपूर्ण अमृतसर में पुनरपि वर्ष विश्राम मास में प्रवाहित हो रहा है और होता हुआ आज अपने द्वितीय दिवस पर आ पहुंचा है। भगवद कृपाले साधवाह नारद भक्ति सूत्र का ये एक गंभीर सूत्र है जो इस बात की घोषणा करता है कि इस प्रकार के अनुपम कृत्य सत्संग का ये अनुपम सत्र और आयोजन अगर संभव है तो स्पष्ट रूपेण भगवद कृपा और गुरु कृपा से ही संभव है। जैसे दो तरफ से समुद्र की लहरें टकराती हैं, कोई दक्षिण भारत में रामेश्वरम तीर्थ में गया हो, ये बाहर कौन खट खट कर रहा है, इसको बंद कराओ। रामेश्वरम तीर्थ में परमाराध्य गुरुदेव ने कई बार दर्शन कृपा का अवसर प्रदान किया और मुझे स्मरण है भूत भावन भगवान शिव की ही कृपा से परिकर के मध्य 16 माला महामंत्र संकीर्तन का उदय हुआ, क्योंकि वैष्णवों में अग्रगण्य भगवान शिव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। उससे आगे एक स्थान है धनुषकोटि, जहां प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशियन और वे ऑफ बंगाल, ये दोनों इकट्ठे हैं। एक तरफ प्रशांत महासागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। दोनों के जल का रंग भी फर्क है, दोनों का स्वभाव भी फर्क है। प्रशांत शांत है, बंगाल की खाड़ी थोड़ा उग्र है। दोनों का स्वभाव अलग है, प्रकृति अलग है। और कभी कभी ऐसा अवसर होता है कि दोनों की लहरें आपस में टकराती हैं। जब समुद्र की दो लहरें आपस में टकराती हैं तो उस टकराहट से ही न जाने कितने मुक्ताहल, मोती, सीप और समुद्र के भीतर के रत्न उछल करके किनारे के ऊपर अवस्थित हो जाते हैं। ऐसे ही जब गुरु कृपा और गोविंद कृपा की दोनों लहर आपस में टकराती है, तब कहीं हरि कथा श्रवण का मुक्ताहल मनुष्य को प्राप्त हो पाता है। ये अवसर उन दोनों कृपा के संयुज्यता से प्राप्त हो पाते हैं, सामंजस्य से प्राप्त हो पाते हैं। गुरोर भजन विक्रमाद
भगवद कृपालेशाद्वाह। भगवत कृपा संयुक्ति से उदित हुआ। गार्डन कॉलोनी के सुंदर गार्डन में अगर मैं एक पक्ष कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी कि आज ये बगीचा बनाना सार्थक हो गया, ये स्थान छोड़ना सार्थक हो गया, क्योंकि यहां भ्रमण करके शारीरिक स्वास्थ्य तो बहुत लोगों ने प्राप्त किया होगा, पर यह 7 दिन का शिविर इस स्थान पर ऐसा अभूतपूर्व लगा है कि जहां भ्रमण करके तन का स्वास्थ्य क्या, मन को भी स्वस्थ किया जा सकता है, विचार को भी स्वस्थ किया जा सकता है, चेतनाओं को भी स्वस्थ किया जा सकता है, विचारधाराओं को भी स्वस्थ किया जा सकता है। मेरी एक विशेष प्रार्थना है कि जो बीच का रास्ता खाली है, पीछे जो बैठे हैं वो स्मरण रखें कि इसमें आवागमन न हो, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस रहेगा। ये बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। कथा सुनना और कथा कहना बहुत सेंसिटिव है, बहुत गंभीर है। मुझे भी बोलने से पहले खुद सुनना पड़ रहा है। अगर मैं नहीं सुनूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि कथा किशोरी की मौज है। और कभी कृष्णोन्माद में उन्मत्त होकर के जब निवृत्त निकुंज में किशोरी जी विरहासक्त होकर मदश्नुता होकर श्रीमद् भागवत मदश्नुता होकर के विचरण करती हैं, उस समय उनके नूपुर निनाद के द्वारा कौन से कृष्ण कथा का मुक्ताहल उछल करके इस जिह्वा से प्रवाहित हो जाए, उस चीज का जोड़ तोड़ भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए प्रथम श्रवण करूंगा तभी आपके सामने परोसाई हो सकेगी। हलवाई की सप्लाई अगर खराब हो गई तो गाली वेटरों को ही पड़ती है, परोसने वाले को ही टेढ़े मुंह सुनने पड़ते हैं, गालियां सुननी पड़ती हैं। बनाने वाला खराब भी बना दे तो भी सबसे पहला थप्पड़ तो वेटर को ही पड़ता है। इसलिए सामंजस्य बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। वृंदावन के रसिकाचार्य बैठ करके व्यास सुंदर शेफ होकर के भागवत के सुंदर पकवान का उन्होंने निर्माण किया है। इसलिए हम सबका निज धर्म है कि उस बनाए हुए सुंदर रससिक्त पकवान को भ्रमण कर करके इस व्यास गद्दी के मंच के द्वारा सुंदर शब्दों की थालियों में लगा करके उस भाव को आप सबके सामने परोस दें। एक पक्ष और है, बेटर और व्यास में एक फर्क बड़ा विशेष होता है। वो ला करके टेबल पर रख देता है, पर व्यास मां की तरह कान खोल के भीतर डाल देता है। जब भीतर प्रवेश होगा तभी जीवन के उस सार्वभौम रस की उत्पत्ति हो सकेगी। एक बहुत ही विशेष अवसर पुनरपि हम सबको प्राप्त हुआ है। इस वर्ष के प्रारंभ के समय भी कथा से ही कृष्णधाम मंदिर में प्रारंभ किया था और वर्ष का विश्राम भी कथा के माध्यम से इस स्थान से हो रहा है और वर्ष का मध्य भी सत्संग गुरु पर्व के सुंदर अवसर पर हुआ। यही इस वर्ष की सबसे श्रेष्ठ सफलता है। अपूर्व भाव से कल आपके सामने कुछ विशेष संदर्भों को हमने परोसा था, रखा था और महात्मा के आश्रय में एक दो सूक्ति के ऊपर सीमित समय में चर्चा करी थी। हरि कथा श्रवण करने का सार्वभौम उद्देश्य अगर कोई है या होना चाहिए तो वो एक पक्ष स्पष्ट है
कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। शौनकादि ऋषियों ने जिज्ञासा करी है, हमें कथा सुननी है, क्यों सुननी है? प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण चरणारविंदों की प्रीति हमें प्राप्त हो जाए। आप यहां क्यों बैठे हो? सुख के लिए बैठे हो, समय बिताने के लिए बैठे हो, समाज के लिए बैठे हो, व्यवहार के लिए बैठे हो, लोकाचार के लिए बैठे हो, कि श्री कृष्ण के प्यार के लिए बैठे हो? जब इन पक्षों का चुनाव तुम कर लोगे तो कथा सुनना बड़ा सहज हो जाएगा। किसी भी वस्तु का अगर उद्देश्य पता चल जाए तो उसे करना बड़ा सहज हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है, बड़ा सामान्य हो जाता है। कोई दवाई ऐसे ही किसी को दे दो तो कि तू खा ले, वो नहीं खाएगा। पर अगर अस्वस्थ है, सर्दी लग गई है, और फिर उसे कहो कि हमारे पास प्रमाण है, आप इस दवाई का आस्वादन करो, तुम स्वस्थ हो जाओगे, तो नेक चाहे कड़वी भी क्यों नहीं हो, नेक थोड़ी कठोर भी क्यों नहीं हो, फिर भी मन बना करके वो उसे ग्रहण कर ही लेता है, क्योंकि उसके साथ एक आशा बंध जाती है कि अगर मैंने खा लिया तो मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा। सुखदेव गोस्वामी यही निवेदन कर रहे हैं, असारे संसारे विषय विष संघा कुलधिया क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम वो व्रजत कुपते कुत्सित पथे परीक्षित साक्षी यच श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने है। भैया एक काम करो, ये थोड़ी सी मीठी मीठी 7 दिन का ट्रीटमेंट है। असारे संसारे विषय विष संघा कुल दिया, ये जो इतनी सारी विषय की, प्रमाद की और विषयाकर्षण की बीमारी लग गई है। विषय बीमारी नहीं है, विषय का आकर्षण बीमारी है। विषय अभी ही नहीं था, विषय का चैलेंज केवल मेरे और तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं है, ये तुलसीदास जी के समय भी था, ये हरिदास जी के समय भी था, ये मीराबाई के सामने भी था, ये हरिदास ठाकुर के सामने भी था, ये नित्यानंद प्रभु के सामने भी था, ये पुंडरीक विद्यानिधि के सामने भी था, और पीछे चले जाओ तो महाराज शबरी के सामने भी था, कहीं हर युग में प्रहलाद के सामने भी था, और उसके जैसा होगा ऐसा तो हमारा हो भी नहीं सकता। वो तो दैत्यों के साम्राज्य में रहने वाला ऐसा ऐसा विषय का साम्राज्य चारों तरफ खड़ा हुआ है। मीरा कोई साधारण गली मोहल्ले में रहने वाली औरत नहीं है, महारानी है, राजसी है, राजा की पत्नी है, ऐसा श्रेष्ठ परिकर है। आज के राजा क्या होंगे जो उस समय के राजा थे, ऐसा विषय चारों तरफ बिखरा फैला था। अम्बरीश कोई बचे हुए नहीं है, विषय में रहने वाली राजा है महाराज, महलों में रहने वाली अम्बरीश है। रंतिदेव कोई साधारण नहीं है, बड़े विशेष रहे हैं। प्रहलाद ध्रुव कोई साधारण नहीं है, बड़े विशेष रहे हैं। चारों तरफ विषय भरा पड़ा हुआ है, यही सुविधाएं हैं, यही सुख है, यही चारों तरफ बिखरा है। इसलिए विषय समस्या नहीं है, विषय का आकर्षण समस्या है। उस विषय के आकर्षण को ही दुर्दैव कहते हैं, जिसकी चर्चा श्रीमन महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के 2 श्लोक में करी है। दुर्दैव मीदृशमिह जनिनानुराग। भगवान आपने इतनी कृपा करी, अपने इतने नाम बना लिए, नामों के ऊपर अपनी सामर्थ्य दे दी, और फिर नाम जपने की विधि नहीं रखी। सुबह जपो, शाम को जपो, रात्रि में जपो। इतनी सुविधा के बाद भी मेरे भीतर नाम के प्रति रुचि पैदा नहीं हो रही, क्योंकि यह दुर्दैव ऐसी दीवाल बना करके खड़ा हो गया है कि दुर्दैव मीदृशमिह जनिनानुराग। मेरे भीतर नाम के प्रति अनुराग का उदय नहीं हो रहा। ऐसी कृपा हो, ये आकर्षण ही सबसे बड़े दुर्दैव हैं जो कृष्ण और तुम्हारे बीच में एक लंबी दीवाल को खड़ा कर देते हैं। विषय समस्या नहीं है, विषय का आकर्षण समस्या है। ये बात बड़े ध्यान से समझ लेना। विषय का आकर्षण समस्या है। गाड़ी जब भी थी अब भी हैं, घर जब भी थे अब भी हैं, पत्नी जब भी थी अब भी हैं, बच्चे जब भी थे अब भी हैं,
भारत जब भी था अब भी है, दुनिया जब भी थी अब भी है, रिश्तेदार तब भी थे अब भी हैं, विषय वैसा ही था। फर्क इतना सा था, एक किसान, किसान किसे कहते हैं? जो बैल के ऊपर बैठ के चलता है। वो थे जो बैल पर के ऊपर बैठ के चलते थे, हम वो हैं जो बैल को ऊपर बैठा के चलते हैं। समस्या इतनी सी है, विषय वैसा ही है, आकर्षण बढ़ गया है, आसक्ति बढ़ गई है। पर तुम चिंता मत करो, कृष्ण नाम करते रहो, क्योंकि जो आ सकती है वो जा भी सकती है। कोई चिंता की बात नहीं है। जो आ सकती, जो आया सो जाएगा, जो आ सकती है वो जा भी सकती है, इसलिए डोंट वरी। असारे संसारे विषय विषसंघा कुल धिया, ये संसार में विषय की, आकर्षण की, मन को जो बीमारी लग गई है। अच्छा, तो इस बीमारी का कोई इलाज है कि लाइलाज बीमारी है? नहीं 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 नहीं, इलाज कैसे नहीं है? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका भागवत के पास इलाज नहीं हो? ये तो सबरी बीमारियों का इलाज है महाराज। अच्छा, कितनी देर का ट्रीटमेंट है, कितना क्या लगेगा, क्या खर्चा होगा, क्या व्यवस्था होगी? बोले ज्यादा देर नहीं है। सुखदेव जी तो कह रहे हैं क्षणार्थम, क्षणार्थम। कथा 7 दिन की है कि कथा 15 दिन की है कि कथा 1 महीना की है, ये तो काल अवधियां हैं। रसिकों की कथा तो 24 घंटे की ही चलती रहती है। ये समय का पक्ष है, ये पारायणों के पक्ष हैं। मानव 7 दिन की कथा सुनते हैं। नारायण का अनुष्ठान अलग प्रकार का होता है, ब्रह्मा जी का अनुष्ठान अलग प्रकार का होता है, भगवान शिव का अनुष्ठान अलग प्रकार का होता है। शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं तो वो अलग समय, कोई 1 साल सुनाता है, कोई 1 महीने का पारायण है, एक का 15 दिन का पारायण है। जो धरती, इस धरती के ऊपर पारायण है, नारद और सनकादिकों ने जो सुनी है, परीक्षित और महाराज श्री सुखदेव जी के बीच का जो संवाद चला है, वो 7 दिन का संवाद चला है। सूत और शौनकों का 7 दिन का संवाद नहीं है, उनका तो अनवरत संवाद चलता रहा। निवृत्ति परायण महात्मा, उन्हें कहां जाना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें कौन सी दुकान चलानी है, वो तो स्वांत सुख के लिए बैठे हुए आनंद से नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा स्वादन करे जा रहे हैं। ये समय का पक्ष है, ये सुविधा का पक्ष है, ये आयु का पक्ष है, ये अपनी अपनी अपने अपने अपनी सुविधाएं, अपनी जैसी व्यवस्थाएं, उन सब का पक्ष है। पर क्षणार्थम इस 7 दिन में से भी तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन ले आए, वो बात 7 दिन वाली नहीं होगी, वो बात तो शायद 7 अक्षरों वाली भी हो सकती है। एक अक्षर से ही जीवन परिवर्तित हो सकता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और इतनी सुविधा कर दी तुलसी संगत साधु की। स्पष्ट सी बात है, सीधी सीधी बात है, सामान्य सी बात है, समझने वाली बात है, स्पष्ट बात है। इसलिए क्षणार्थम। अच्छा महाराज, क्षण में ही काम होगा तो 7 दिन क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? बोली हर एक व्यक्ति के आकर्षण का साइकिल दूसरी है। जैसे बीमारी होती है, फर्स्ट साइकिल पे है, सेकंड साइकिल पर है, थर्ड साइकिल पर है, फोर्थ साइकिल पर है, फिफ्थ साइकिल पर है, लाइलाज है। कौन सा पक्ष है? केवल सर्दी है कि केवल निमोनिया हो गया है? महाराज, होता सबका एक ही कारण है, मच्छर खाता है, मलेरिया है कि डेंगू हो गया है। हम जरा स्पष्ट दृष्टांत के साथ तुमको इंजेक्शन लग जाए ऐसे धीरे से सुना रहे, हल समझने वाली। तो बीमारी मच्छर से ही होगी। अब वो मलेरिया हुआ है कि वो डेंगू हुआ है, दवाई अलग अलग होगी।
ऐसे ही विषयाकर्षण की बीमारी सबको है। अब भैया उसकी साइकिल अलग अलग है, साइकिल पक्ष अलग है। बूढ़ा होगा नेक उसकी शायद कम हो सकती है, बूढ़े व्यक्ति की सिचुएशन बड़ी सेंसिटिव होती है, या तो उसकी बहुत कम होती है या फिर उसकी बहुत ज्यादा होती है। नवयुवक है उसका पक्ष भिन्न है, बालक है उसका पक्ष भिन्न है, किस समाज में उसका पक्ष भिन्न है। कितने लोग ऐसे होंगे जो पहली बारी ऐसे किसी कथा मंडप में बैठे होंगे, कई ऐसे हैं जो 10 साल से सुन रहे हैं, कई ऐसे हैं जिनकी गोदी में हम ही खेले हैं महाराज, कई ऐसे हैं जो महाराज हमसे भी पहले से सुन रहे हैं। तो सबका अपनी अपनी साइकिल है महाराज। इसलिए शिविर 7 दिन का लगा है, तीर हजारों चलेंगे, पर किसी को कोई सा तीर लगेगा, किसी को कोई सा तीर लगेगा, किसी को कोई सी बूंद काम करेगी, किसी को कोई सी बूंद काम करेगी, पर काम जो होगा वो क्षण में ही होगा। क्षणार्थम क्षेमार्थम, क्षेम मिल जाए। जो फेम में है वो क्षेम से दूर चला जाएगा। फेम कहते हैं यश को। क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा अतुल सुधा। अतुलनीय ये जो सुधा है, अमृत है, आहा, ये अमृतसर है। और अमृतसर में सबसे बढ़िया अमृत कौन सा है बोले, तब कथामृतम, यही अमृत है। तुल सुधाम, सुधा मतलब अमृत। ये जो अतुलनीय अमृत है, इसकी एक बूंद अगर तुमने एक क्षण के लिए भी दवाई रूप में ले ली, किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपते कुत्सित कथे। अच्छा महाराज, इतना समय लगवा रहे हो, इतना टाइम लगवा रहे हो, इतना पैसा भी लग रहा है, इतने आयोजन भी लग रहा है, कई लोग हैं सबरा घर व्यापार छोड़ करके इसी की व्यवस्था में लगे हुए हैं। महाराज ऐसा क्यों, कुछ होगा भी कि तुम बेफालतू की दौड़ी भागी करवा रहे हो, कुछ होगा भी? बोले होगा कोई तो तुम्हारे पास प्रूफ है, कोई इलाज है? सुखदेव कह रहे हैं सबरे प्रूफ हैं। जैसे कोई डॉक्टर कोई नई चीज लॉन्च करता है तो कह देता है इसको खिलाई थी, इलाज इसके ऊपर कामयाब रहा, उसको खिलाई थी, देखो स्वस्थ हो गया। ऐसे ही कोई साक्षी है? बोले क्यों नहीं, परीक्षित साक्षी, श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। श्रवण करते ही परम पद की प्राप्ति हो गई, ऐसा साक्षी स्वयं परीक्षित है। इसलिए तुम चिंता मत करो, बस जिज्ञासा के साथ 7 दिना तक बैठे रहो। कोई पता नहीं किस दिन, किस पक्ष, किस वर्ष, जैसे चट्टान के भीतर जल भरा रहता है, हजारों साल तक भरा रहता है, अनेकों वर्षों तक भरा रहता है, निकलने की प्रतीक्षा करता रहता है, पर जब किसी दिन अनायास ही वायु के प्रभाव से 2 बादल आकर के टकराते हैं और उनमें से विद्युत संपात होता है, सोई पर्वत की ऊपर वाली चोटी फूट जाती है और अनेक वर्षों से भरा हुआ वो जल उद्दयित होकर के एकदम उसमें से झरने की तरह प्रवाहित हो जाता है और न जाने कितने गांवों की प्यास को बुझा देता है। आसपास के लोग अपने आप को तृप्त करने के लिए और उसकी शोभा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही तुम अपने हृदय में भी कृष्ण प्राप्ति के जल को भर करके और प्रतीक्षा करते रहो। कुछ पता नहीं किस दिन महाराज गुरुदेव के 2 होठ रूपी बादल ऐसे आकर के टकराएं और कुछ शब्दों का ऐसा विद्युत संपात हो कि उस विद्युत संपात से तुम्हारे कठोर हृदय की वो विभीषिकाएं विद्ध हो जाएं और हृदय से राधा रमण का दर्शन करते हुए बहते हुए आंसू झरनों की तरह प्रवाहित हो जाएं। जब जल बहता है तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब आंसू बहते हैं तो श्रीमन महाप्रभु का मंडल इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे रस की परम द्युति का उदय होगा। इसलिए तुम चिंता मत करो। क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, किमर्थम व्यर्थम वो व्रजत कुपते कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षी यत् श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने। महाराज कृष्ण प्राप्ति की ही
परम लालसा के साथ हमें कथा सुननी चाहिए। कथा के दरवाजे से कम कुछ लोग बैठे होंगे, भैया सुन लो बहुत पुण्य मिलेगा। पुण्य तो यहां से मिलने वाली सबसे छोटी चीज है भैया, सबसे मिनिमम। बिल्कुल फोकट में ही किसी को भगाना हो, छुट्टी दिलवानी हो, कोई पीछे ही लग जाए भिखारी दे 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 दे, तो बटुआ में से छांट के तुम फटी नोट भट्ट पकड़ा देते हो दबा के, इसका तो चली जाएगा। या बिल्कुल ही भीतर से ढूंढ करके सिक्का निकाल के दे देते हो 1 रुपया का, तो पिंड छोड़ हमारा। ऐसे ही मुक्ति उक्ति तो ठाकुर पिंड छुटाने को देता है। वो तो पिंड छुड़ाने के लिए दिया पीछे लगी गया है, चैन ही नहीं लेन दे रहा है कुछ है नहीं, पात्रता कुछ है नहीं, तो ले जा सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप एकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कोई सी भी मुक्ति उठा करके नेक थोड़ा बहुत पुण्य देख करके, हाँ भैया ज्यादा यज्ञ किए तो ये वाली ले ले, और नेक थोड़े से अपराध ज्यादा हैं तो वो वाली ले ले। ऐसी कई मुक्ति के स्टैंडर्ड हैं, कोई एक थमा देते। ऐसे ही भागवत जी के चलो बड़ा उपकार किया, 7 दिन का समय तुमने दिया, कोई मन में कोई पक्ष नहीं है, तो चलो डोंट वरी नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी मुक्ति तुमको दिए देते हैं। महाराज यहाँ भागवत के दरवाजे से कम मनुष्य को पुण्य मिलता है, पर श्रेष्ठ वो है जो यहाँ से प्रेम को लेकर के लौट